नमस्कार। मैं ओम विजय आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। 24 फरवरी 2022 के दिन रशिया ने आखिरकार यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया है। बीते कुछ महीने से बातें हो रही थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है और इसी के तहत 24 फरवरी 2022 के दिन सुबह युद्ध प्रारंभ हो चुका है। यह युद्ध दोनों देश के लिए एक प्रतिष्ठा की युद्ध है। दोनों देश के लिए एक बहुत ही बड़ा, एक महत्वपूर्ण युद्ध है। एक वो दौर था जब यूक्रेन पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु शक्तिशाली देश हुआ करता था। अमेरिका ने यूक्रेन को कहकर सारी परमाणु हथियार को नष्ट करवा दिया है, ये कहकर कि कोई भी दुर्घटना होगी तो यूक्रेन के साथ अमेरिका सदैव खड़ा है। और अब आज जबकि युद्ध प्रारंभ हो चुका है, अमेरिका के समेत सारे पश्चिमी बड़े बड़े देश यूक्रेन को बीच समंदर में हाथ छोड़कर भाग गए हैं। 24 फरवरी के दिन ही युद्ध प्रारंभ हो चुका है और अब तक पश्चिमी देश और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा के सामने आकर के एक्टिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और उसके सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं। नेटो देश भी अब इस युद्ध में आ चुके हैं, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये अमेरिका की सरासर हराहट एक बहुत ही बड़ा धोखेबाजी है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन तो जरूर इस युद्ध में हारेगा ही हारेगा, इस बात की कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रशिया अगर मन बना लेती है तो कुछ ही पल लगेंगे यूक्रेन को समाप्त होने में। इतनी ताकत रशिया के पास है, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी शक्तिशाली देश है रशिया मिलिट्री में। और अब बात यह है कि यह युद्ध कब खत्म होगा। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन हार मानने के लिए तैयार रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के अध्यक्ष को अमेरिका ने एक न्योता दिया है। ये यूक्रेन के अध्यक्ष ज़ेलेंस्की को अमेरिका ने एक न्योता दिया है कि आप यूक्रेन छोड़कर भाग जाइए और अमेरिका में शरण लीजिए। और पता है, जानते ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है? मरते दम तक मैं यूक्रेन में लड़ूंगा और यूक्रेन देश के लिए लड़ूंगा। अगर मरना पड़े तो इस देश के लिए मरूंगा, लेकिन भागूंगा नहीं। ये यूक्रेन के अध्यक्ष जी को पूरी दुनिया याद रखेगी। और कहा जाता है ना, हर दुर्घटना में एक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छों के लिए होता है। अब इस युद्ध में एक बार फिर से भारत की ताकत उठ खड़ा हुआ है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का शक्ति पूरी दुनिया ने पहचान लिया है। इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका के समेत बड़े बड़े जो पश्चिमी देश हैं वो सारे भारत के सामने विनती कर रहे हैं कि आप मध्य प्रवेश कीजिए इस युद्ध में। एक वो दिन था जब भारत चीन के साथ युद्ध कर रहा था, तो भारत को बड़े बड़े देशों के सामने जाकर विनती करना पड़ता था युद्ध रोकने के लिए। और आज एक दिन है कि बड़े बड़े देश भारत के सामने सर झुकाकर खड़े हैं युद्ध को रोकने के लिए। और ऑपरेशन गंगा, जो कि छठा ऑपरेशन है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। इससे पहले 5 ऑपरेशन पहले ही हो चुके हैं। 2014 में एक ऑपरेशन,
2015 में एक ऑपरेशन और 2016 में 2 ऑपरेशंस इससे पहले भारत सरकार ने किया है। और उसके बाद 2020 में वंदे भारत के तहत चीन से जब कोविड महामारी निकली थी, तब चीन से भारत ने अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कर भारत में लेकर आया था। और अब एक छठा ऑपरेशन है, ऑपरेशन गंगा, जो कि यूक्रेन से भारत के लगभग 20,000 विद्यार्थी यूक्रेन में है भारत के, उनमें से अब तक लगभग 13,500 विद्यार्थियों को भारत में लाया गया है। यह है नया भारत का ताकत, यह है आत्मनिर्भर भारत का ताकत। यही तो है। हमारे ही देश में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने लगभग 60-65 साल तक इस देश पर राज किया था, तभी उनके हाथों से ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब मोदी जी जबकि कर रहे हैं तो उनको बहुत ही चुभ रहा है। ये अपने देश में एक मुट्ठी भर वर्ग एक ऐसा है कि भारत के विरोध काम करता है, भारत के विरोध हर एक निर्णय को लेता है। ये मेरी भारत का एक नया ताकत है। अब भारत के नागरिक को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में भारत के नागरिक हो, वहाँ से अगर वहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो उनको पूरी तरीके से विश्वास है भारत सरकार के ऊपर, भारत देश के ऊपर, कि हमें भारत के सरकार सही सलामत और सुरक्षित तरीके से भारत लेके जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बस इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप आगे बढ़िए। मैं ही नहीं बल्कि इस देश के 140 करोड़ देशवासी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए। पूरा भारत देश आपके साथ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।